नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो ये मेरी साइंस पेपर सेकंड की 5 से 7 मिनट की सीरीज़ होगी, जिसमें 5 से 7 मिनट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उनको मैं करवाऊँगी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनको केवल रटना नहीं है, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। तो पहला पॉइंट है कि धातुओं के गुण कौन से हैं। तो धातु को मैंने इंग्लिश का भी यूज़ किया है। मेटल की विशेषताएं कौन सी हैं। तो एक तो एक कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, चमकीले शाइनी होते हैं, आघातवर्धी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैलिएबल। इसमें होता क्या है कि किसी भी धातु को हम पीट कर जब पतली चादर बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं, इस गुण को हम बोलते हैं मैलिएबल। और डक्टाइल क्या होता है, जब हम किसी धातु को खींच करके लंबा तार बना देते हैं तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। तन्यता, ध्वनि का मतलब होता है कि धातु साउंड निकालते हैं। और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको मैंने स्टार से बनाया है वो डिब्बे वाले पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। और तो दे रखा है कि सोडियम पोटेशियम, अभी मैंने बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम नरम धातुएं होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और अभी बताया था मैंने कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो जो एक्सेप्शन है या अपवाद है उनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिड क्या करते हैं तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब यहाँ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो धातु होते हैं यानी कि मेटल, अगर उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि मैग्नीशियम Mg+O2 गिव्स आउट MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब समझिए, जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय नेचर होता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया गया था एनसीईआरटी में, Fe मतलब आयरन, O2 और वाटर, ये क्योंकि ये नमी पैदा करेगा, तो आयरन को अगर हम नमी में रखेंगे तो जंग लगेगा, तो जंग एक ऑक्साइड ही तो हुआ एक प्रकार का, तो वो उसका नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कॉपर और को अगर हम नमी देंगे, नम वायु देंगे, यानी कि H2O और CO2 साथ में O2, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा, ये आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा स्टेटमेंट में। और ये इसका कलर कैसा होता है, यानी कि कॉपर में जो जंग लगती है उसका रंग हरे रंग का हो जाता है। तो हरे रंग का में क्या क्या मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलता है। तो अभी मैंने बताया था कि धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड कैसे होंगे, यानी कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होंगे, यानी कि SO2 अम्लीय नेचर का है। तो SO2 को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूरस ऑक्साइड मिलता है, H2SO3। अच्छा, ये कैसा है, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है ना। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या करता है, एसिड ऑब्वियसली ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो यहाँ फिर आ जाता है डिब्बे वाला पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Na धातु बहुत रिएक्टिव होती है, यानी कि सोडियम धातु बहुत रिएक्टिव होती है। ये वाटर या ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके हीट पैदा करती है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक अधातु भी है, यानी कि नॉन मेटल भी है, जो कि बहुत रिएक्टिव होती है, लेकिन नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो एयर होती है उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो फॉस्फोरस वायु के संपर्क में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में और फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। अब यहाँ एक रिएक्शन याद करिएगा कि धातु और अम्ल, यानी कि मेटल और एसिड मिलकर के सॉल्ट और H2 गैस निकालते हैं। तो H2 गैस कैसे पता चलता है हमको कि H2 गैस निकली। H2 गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये पॉप ध्वनि देती है। ठीक है, H2 गैस के पास पॉप ध्वनि मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था जितने भी मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके नमक या H2 गैस निकालते हैं, लेकिन फिर एक एक्सेप्शन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में मिला हुआ है। जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, कॉपर को अगर हम HCl जो कि एक अम्ल है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ये वन लाइनर स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेकिन HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, कॉपर सल्फेट, और साथ में H2 गैस निकालेगा। अगेन H2 के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड देगा।
और CuSO4 का कलर नीला होता है। अब यहाँ मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, एक स्टेटमेंट है, उसको याद रखिएगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम है और सबसे कम कॉपर है। ऐसे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत बड़ी है 10th वगैरह में, लेकिन अभी इस बुक के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से इतना याद रखिएगा। इसका मतलब है जो ज़्यादा ताकतवर है वो दूसरे को हिला देगा, लेकिन जो कम ताकतवर है वो दूसरे को नहीं हिलाएगा। जैसे जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अकेले रह जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, और जिंक को जैसे हम रिएक्ट कराएंगे, अब जो जिंक सल्फेट मिला, जो सोल्यूशन मिला, वो कलरलेस मिलेगा। अभी नीला था ना, अब कलरलेस मिलेगा और कॉपर नीचे तली में बैठ जाएगा। तो यहाँ विस्थापन हो गया। लेकिन कॉपर क्या जिंक का विस्थापन कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसी प्रकार Fe भी जिंक का रिएक्शन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन Fe कॉपर को कर लेगा। अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उर्वरक के रूप में होता है, जल शुद्ध करने के लिए होता है, बैंगनी रंग का एक विलियन एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है, पटाखों में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक डिब्बे वाला फिर पोर्शन आता था, जिसमें कहा गया है कि बच्चा पूछता है कि पौधे में कहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है? तो पौधे में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कॉम्पिटिशन में भी बहुत पूछा जाता है। तत्व क्या होते हैं? तत्व वो पदार्थ होते हैं जो इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा का मतलब है कि इनका विद्युत विघटन नहीं किया जा सकता, या फिर गर्म करके नहीं तोड़ा जा सकता, और इसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी एक धातु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम में सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन क्या सोडियम और पोटेशियम के परमाणु सेम होंगे? नहीं। तो सोडियम पोटेशियम के परमाणु सेम नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? 94 है। एनसीईआरटी में यही लिखा था। उपधातु मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या है? मेटलॉइड हैं। लेकिन एनसीईआरटी में केवल इसकी डेफिनेशन दे रखी है।